हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले अगेन राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। लेकिन इस बार राष्ट्रपति ट्रंप और इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अभी नोबेल प्राइज के लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं जिससे इन 4 सालों में उनके नाम पर यह थप्पा लग जाए कि वो कहीं ना कहीं शांति के दूत निकलकर सामने आए हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। और उसमें सबसे बड़ा साथ या उनका भागीदार देने वाला जो राष्ट्र बन के उभरा है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं, अपने बाउंडेशन है कि उनको उस पाकिस्तान को अमेरिका का साथ लेना पड़ रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, पाकिस्तान पर इतना कर्ज है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो चुकी है, पाकिस्तान के लोगों की जो जीवन है या जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना गिर चुका है। और साथ ही साथ पाकिस्तान पर लगा हुआ आतंकवाद का ठप्पा, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बाउंड करती हैं और कंप्लाई करती हैं कि उसे अमेरिका के साथ में रहना ही पड़ेगा। और यही कारण है ट्रंप इस चीज़ को पहचान गए और ट्रंप अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान से बार बार ये कहलवाते हैं। कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं बोलता, सिर्फ पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा राष्ट्र है जो ट्रंप के लिए नोबेल शांति पीस या नोबेल पीस प्राइज की वकालत करता है बड़े बड़े मंचों पर जाकर। आपको मालूम होगा अभी इजराइल और गाजा, या मैं कहूँ इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ इजिप्ट के अंदर, उसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुले मंच पर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बीच में बुलाया और कहा कि भाई साहब आप जो बोल रहे थे वो जो कमरे के अंदर बोल रहे थे क्या वो यहाँ बोलोगे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर से कंफर्म किया कि क्या आप वही बुलवाना चाहते हैं। तो ट्रंप ने कहा हाँ वही। और फिर प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तारीफों के पुल बांधे और फिर से वकालत की कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब इस घड़ी में ट्रंप इतने ऑब्सेस्ड हो गए नोबेल पीस प्राइज के लिए कि वो पाकिस्तान का यूज़ करके अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध की स्टार्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा पहले एक सर क्रीक रीजन है जो हमारे वेस्टर्न इंडिया के अंदर आता है, पाकिस्तान के कराची और थोड़ा समुद्री रीजन है, वहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी सेना बढ़ानी स्टार्ट कर दी। तो उस समय हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी, उसके बाद हमारे सेनाध्यक्ष ने भी कड़ी चेतावनी दी कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार का एडवेंचर अगर करेगा तो उसे बहुत बुरी हालत और उसके इतिहास बदल जाएगा, उसका नक्शा बदल जाएगा, मतलब इतिहास और भूगोल दोनों बदल कर रख देंगे। ये तो थी इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान इंडिया के साथ तो कुछ एडवेंचर कर नहीं पाएगा कि भाई युद्ध शुरू हो जाए और ट्रंप आए और उस युद्ध को रुकवा दें। वो उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत हुई। दूसरा, अब पाकिस्तान नहीं है तो अभी अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने आपको मालूम होगा पहले कुछ समय पहले एयर स्ट्राइक की थी। उस समय अफगानिस्तान ने थोड़ी सी हमला किया और अफगानिस्तान ने सोचा कि सीज फायर हो जाए और चीज़ें आगे बढ़े, क्योंकि शांति में ही तरक्की होती है। सीधी सी बात है, एक जो बुद्धिजीवी अगर राष्ट्र होगा तो शांति की ही वकालत करेगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ नहीं माना, पाकिस्तान ने फिर से अटैक कर दिया और इस बार क्रिकेट स्टेडियम पर अटैक किया। उसमें 2 से लेकर 3 क्रिकेटर मारे गए, लगभग 8 से 10 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन 3 क्रिकेटर मारे गए। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर किसी खिलाड़ी का मारा जाना, किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी का मारा जाना एक बहुत बुरी बात होती है। मतलब हम ट्रंप चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो और फिर ट्रंप फिर से अपनी सेना जाके वहां पर उतार दें और फिर से जो वर्तमान तालिबान की सरकार है उससे जाके युद्ध लड़ने लगे। और उनकी ये जो इस प्रकार के इंटेंशन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ समय पहले मीडिया में दिए वक्तव्य में इस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो ट्रंप अभी इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि पाकिस्तान को यूज करके वो किसी इस साउथ एशियन रीजन में युद्ध स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। और उस युद्ध को स्टार्ट होते ही साथ भाई साहब आगे आएंगे और कहेंगे हमने शांति करवा दी। ये वही ट्रंप हैं जो अपने वादों से 1 घंटे के अंदर पलट जाते हैं, या ये कहें कि हमारे देश के केजरीवाल हैं जैसे, वैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप हैं। पहले तो उन्होंने हमास और इजराइल का समझौता करवाया, कैदी एक्सचेंज करवाए, और फिर अब पलट गए कि नहीं, हमास को के साथ जो समझौता हुआ था वो हमास उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा तो इजराइल पूरा फॉलो नहीं करेगा। मतलब आप समझ लो इजराइल और अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि गाजा को ऑक्यूपाई कर लें
और फिर बाद में वहां पर आगे जो भी वो डेवलपमेंट करना चाहे वो करें, चाहे बीच बनाए या जो अलग अलग चीजें करें, जो कि ट्रंप के दामाद साहब पहले कर चुके हैं। तो ट्रंप का ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो, नोबेल पीस प्राइज से ऑब्सेस्ड होना या साउथ एशियन रीजन में अस्थिरता को फैलाना, इन दोनों चीजों का टारगेट मुझे दिखाई देता है। तो इसमें वो कहाँ तक कब तक सफल होंगे? अभी तो हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को मार दिया है, 3 क्रिकेटर्स और लगभग 10 लोगों पर हवाई हमले में मार दिया है। अब आगे अफगानिस्तान कैसे रिटेलिएट करता है ये देखना होगा, लेकिन आप विश्वास मानिए ये सिर्फ और सिर्फ एक देश की सह पर हो रहा है, या फिर ये कहें कि एक व्यक्ति की सह पर हो रहा है, वो है राष्ट्रपति ट्रंप और उनका ऑब्सेशन नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। इसलिए ये भी ऑब्सेस्ड हैं कि उनका दूसरा कार्यकाल है और उस दूसरे कार्यकाल में अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है तो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो था, आज का टॉपिक था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।